हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं ख़ास क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं डिटेल के अंदर, उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है ये वीडियो। क्योंकि आज मैं आपको जो प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, उसके अंदर आप देखेंगे कि एक ही समय में दो अलग अलग नेचर के प्राइस एक्शंस फॉर्म हुए हैं। और जैसा कि ये अभी 21/7/2024 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आने वाले समय के लिए आपको दर्शाएगा कि किस तरीके से ये स्टॉक जो है परफॉर्म कर सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है एज अ डिस्क्लेमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा कि हम लोग जो भी यहाँ पर वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं, जो भी बनाते हैं, उसमें हमारा केवल और केवल एजुकेशन का ही पर्पस होता है। और मेरे व्यूज हो सकता है सही हो या गलत हो, दैट इज एन अनदर फैक्टर। बट जो हमारा पर्पस है, डीआईसीसी का जो पर्पस है, वो केवल और केवल ये है कि आपको सही तरीके से टेक्निकल एनालिसिस टूल्स को इस्तेमाल करने का मेथड एक्सप्लेन करना। और फिर वो आप खुद देखिए कि क्या वाकई वो मेथड्स वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये आपको खुद ही देखना है। मेरा काम है आपको केवल गाइड करना। आइए, बिना समय को गवाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए जी, मैंने स्टॉक यहाँ पर चूज किया है जिसका नाम है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज। ये हमारे सामने ओवरऑल इसका चार्टिंग पैटर्न है। नाउ आई लाइक टू शो यू। बहुत कॉमन पैटर्न है, कॉमन इन द सेंस के हेड एंड शोल्डर्स हम अक्सर देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर मैंने एक नेकलाइन ड्रॉ करके आपको एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। यू कैन सी इट ओवर हियर। दिस इज अ परफेक्ट हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न। ये आपका ब्रेकआउट है। ओके फ्रेंड्स, अब इसका टारगेट निकालें। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि भाई, अगर ये स्टॉक आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा मार्केट बेरिश था, अब ये बुलिश में बन रहा है। मोर ओवर इट्स एक्चुअली अ क्लासिकल काइंड ऑफ शेप। और जब क्लासिकल शेप्स बनते हैं तो थोड़े से वीक पैटर्न होते हैं रिवर्सल में जब बनते हैं। तो आइए पहले हम इसका टारगेट कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। देखिए, ये आपका टॉप है, लगभग 1610-12 के आसपास है। ये आपका बॉटम है जो कि आता है लगभग 1420 के आसपास। अगर आप 1420 और 1610 का डिफरेंस निकालते हैं, 1610 माइनस 1420, ये आपका आता है 190 पॉइंट्स। डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई, जो टोटल डिफरेंस है उसका 50% आप मिनिमम टारगेट सेट कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से, अब देखिए 1615 है, 1615 में 95 पॉइंट ऐड कर दूं, तो ये लगभग जाकर के बैठेगा 1700 समथिंग। अच्छा, इत्तेफाक की बात देखिए, जो इसका पिछला हाई यहाँ पर लगा हुआ है वो भी 1720 के आसपास है। कुल मिलाकर के ये नतीजा बना कि भाई, ये स्टॉक इज गेटिंग रेडी टू गेट मूव टुवर्ड 1720 लेवल्स। ये हो गया इसके आपके सामने डेली चार्ट्स। अब हम इस पे क्या पुट करते हैं, फेबोनाची रिट्रेसमेंट्स। अब आप फेबोनाची से मेजरमेंट लेंगे तो ये आपका टॉप है और ये आपका बॉटम आ गया। अब आप देख सकते हैं 76% का जो 61% है, हम जैसा कि जानते हैं गोल्डन रेशियो होता है। आप देखिए यहाँ पर 61% गोल्डन रेशियो होता है। वहां जाकर के स्टॉक ने थोड़ा टाइम गुजारा, और टाइम गुजारने के बाद नीचे आया, और फिर यहाँ थोड़ा सा इसने जो है कंसोलिडेशन करके एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया। नाउ 76% पर जाकर के फिर अटक गया। इसको ब्रेक करेगा तो वी होप कि फिर नेक्स्ट रिट्रेसमेंट की तरफ मूव आउट करेगा। ये तो हो गए जी इसके डेली चार्ट। डेली चार्ट्स पर आप देखिए फॉर्मेशन इज वेरी बुलिश। नाउ लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर चार्ट ऑन दी 1 आवर टाइम फ्रेम। अब जो मेरा पॉइंट है, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, वीडियो के शुरू में मैंने कहा था एक ही समय में दो पैटर्न बनेंगे, अलग अलग नेचर के होंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे होंगे। नाउ अब आपको ये देखना है कि ये दोनों ही पैटर्न आप देखेंगे इंशाल्लाह काम करेंगे। अब देखिए, यहां मैंने आपके सामने उसी चार्ट को, जो कि डेली चार्ट था, उसको मैं ब्रेक डाउन करके ले आया हूं आवरली चार्ट्स के ऊपर। जब आप आवरली चार्ट्स पर देखते हैं तो फिगर कुछ और नजर आती है। यानी कि पहली बात तो हेड एंड शोल्डर में मैं यहाँ पर तो बाइंग करना पसंद ही नहीं करूंगा। भाई, मुझे कुछ करेक्शन तो मिले तभी तो मैं उठाऊंगा। जब करेक्शन आएगा तो फिर मेरा ये जो शोल्डर है ये स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ तक का मैं टारगेट प्ले कर सकता हूँ 1700 प्लस का। अब आप देखिए, जो इसके आवरली चार्ट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हाँ, मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए। आप मेरी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, ये एक प्रॉपर प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक लेंथ आई जो कि एक्स ए है, फिर ए बी है, फिर बी सी है, और ये गया सी डी। अब आप देख सकते हैं प्रॉपर एक
हार्मोनिकल पैटर्न बन गया जिसका नाम है बियरिश बटरफ्लाई पैटर्न। तो अब इस बियरिश बटरफ्लाई पैटर्न की आप मेजरमेंट कर लीजिए। पहला है कि भाई ये जो टॉप है ये 161 होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको यहाँ मेजरमेंट करके दिखा रहा हूँ और आप खुद देखिए अपनी आंखों से, ये पूरा एग्जैक्टली 161 का हाई मार के आया 1660 पर। ये 161% रिट्रेसमेंट है, यहाँ देखिए आप, ये रहा 161। क्लियर फ्रेंड। अब आइए, ये जो सेकंड लेंथ है आपकी ये होनी चाहिए एक्स ए की कितनी, 78 76%। देखिए 76% आ गया, ये रहा 78%, यहाँ तक भी आ गया। मैं इसकी इमेज भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बी सी जो है वो कह रहा है कि बी पॉइंट कितना है 78%। अब सी पॉइंट कितना होना चाहिए ए बी का, 38 से 88% के बीच में। आप यहाँ देखिए, देखकर ही पता लग रहा है कि भाई तकरीबन ये 80-90 परसेंट पर आ गया आपका इस वाली लेंथ का, जो ए बी है बी सी। अब आइए सी डी, सी डी दो तरीके से मेजर करनी पड़ेगी हमें। सी डी की जो लेंथ है वो कह रहा है बी सी का होना चाहिए 161 से लेकर 261 के इन बिटवीन है। आइए मेजर करके चेक कर लेते हैं एक बार इसको। ये मैंने फिबोनाची सेलेक्ट किया, फिर मैंने ये अपना माउस रखा टॉप पे और इसको नीचे से एडजस्ट कर दिया। अब आप देखिए ये 161 है और ये है आपका 261। तो आप 161 261 के बिल्कुल सेंटर में है जहां से आप रिवर्सल ले रहे हैं। ये रिट्रेसमेंट भी आपका मैच हो गया। तो भाई आपकी जो चारों रिट्रेसमेंट्स है बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्टली मैच हो गई हैं यहाँ पर। और मोर ओवर, जैसा कि हम पोटेंशियल रिवर्सल जोन की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि भाई जो फाइनल लेंथ है इसका एक रिट्रेसमेंट और खींच लीजिए। ये आपकी आ गई फाइनल लेंथ, ये बॉटम है और ये आपका टॉप। और अब आपको ये देखना है कि क्या 23% टूट गया, तो वो भी टूट गया। आप देखिए बंद होते समय से उसको ब्रेक कर दिया। तो ये भी एक और कंफर्मेशन आ गई। अब टारगेट की बात कर लेते हैं। पैटर्न तो कंफर्म हो गया, टारगेट्स क्या होंगे। तो टारगेट्स निकालने के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यह है आपका फर्स्ट टारगेट 1622 का, यह है आपका सेकंड टारगेट 1610 का, और ये नीचे आ रही है आपकी गोल्डन रेशो जो कि लगभग 1600 के आसपास आ रही है। अब टारगेट्स आपको क्लियर हो गए कि भाई 1622, फिर उसके बाद 1610, और अगर 1610 भी टूट गया तो फिर पूरा 1600 के आसपास का लेवल निकल करके आ रहा है। यहां से एक अच्छी बाइंग बनेगी किन लोगों के लिए जो इस हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि फिर 1600 के आसपास से आपका ये एसएल आ गया जो कि लगभग 1550 के आसपास बैठ रहा है, और फिर आप प्ले कर सकते हैं पूरा 1700 प्लस के लिए ऊपर की तरफ। तो देखिए डेली चार्ट पे क्या है, बुलिश पैटर्न, यहाँ बुलिश है आपके सामने पैटर्न, ठीक है जी। और जो आपका आवरली चार्ट है उस पर बना हुआ है बेयरिश पैटर्न। अब देखिए आज डेट है 21 जुलाई 2024। आने वाले हफ्ते में आप इसकी दोनों चालों को देखिए कि आवरली पे जो बनाया है उसको भी टारगेट अचीव करने जाएगा, और जो डेली पे बनाया है करेक्शन देने के बाद उसका भी टारगेट अचीव करने जाएगा। बाकी अदर पैरामीटर्स के साथ आप खुद मैच कर सकते हैं इसको। एमएससीडी इंडिकेटर है, आरएसआई इंडिकेटर है, वगैरह वगैरह चीजें, डाइवर्जेंस है कि नहीं है, ये सारी चीजें भी हमें देखते हैं। फिलहाल मेरा काम था आपको यहाँ प्राइस एक्शन का जजमेंट देना। अब आप प्लीज इसको ऑब्जर्वेशन में रखिएगा कि भाई क्या वाकई में इस प्रकार से जो है टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स जैसा कि बताया जा रहा है उस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ में इसमें जो है आप जो लोग टेक्निकल सीखना चाहते हैं उन लोगों के साथ शेयरिंग भी किया करें ताकि उन लोगों को भी सही जानकारी हासिल हो सके। थैंक यू सो मच जी। ओके बाय।